हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का देखिए हमारा लास्ट टॉपिक यानी कि नोटिस हमने स्टार्ट कर दिया था। कुछ नोटिस आपको लिखवाए हुए थे। इट मीन्स हमारा जो है सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको जो भी लिखवा रही हूँ वो आपको जो है एक्स्ट्रा में मतलब जितने भी नोटिस इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको नोट करवा रही हूँ, पैराग्राफ नोट करवा रही हूँ। आप लोगों की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली या मैसेज नहीं मिला कि आपको कोई टॉपिक समझना है या कुछ है। इट मीन्स कि जो भी कुछ समझाया गया आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। जो प्रीवियस टेस्ट आप लोगों ने दिए हैं वो भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है आप लोगों की। तो इससे यही लगता है कि स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छा मतलब काफ़ी अच्छा जो है समझा है और उसको करा है। तो आप लोग अब जो है हम जो है कुछ आपको नोटिस लिखवा देते हैं, कुछ हम पैराग्राफ लिखवा देंगे। और थर्सडे में स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन स्किल का लास्ट सेशनल टेस्ट होगा आपका 7 से 8 रात को। तो जैसे आप देते आए हैं पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके सेंड कर दीजिएगा ताकि आपकी हम जो है अपना सेशनल वर्क पूरा कर दें। ठीक है, मार्क्स नहीं बताए जाएंगे स्टूडेंट्स की टेस्ट में कितने मार्क्स हैं क्या मार्क्स हैं, क्योंकि देखिए ये चीज़ नहीं है आपको, बस आपको अपना सेशनल से पता चल जाएगा कि आपने कैसा वर्क किया है। ठीक है, तो अब कुछ मैं आपको नोटिस लिखवाने जा रही स्टूडेंट्स। अब आप जो मैंने फॉर्मेट बता दिया था स्टूडेंट्स आपको, अब इसमें देखिए मैं जो नोटिस लिखवा रही हूँ वो आपको टॉपिक वाइज लिखवा रही हूँ स्टूडेंट्स की जिस टॉपिक पर, जैसे पीछे हमने आपका लॉस्ट फाउंड एंड लॉस्ट पर लिखवाया था, रिस्ट वॉच खोने का एक नोटिस हो गया। तो इस तरह से मैं जो हूँ एक आप उस जो लॉस नोटिस है कि जिसकी कोई चीज़ खो जाती है तो आप आराम से उस चीज़ को वहाँ पर ऐड करके सेम टू सेम नोटिस लिखते हैं। इतना आप ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि नोटिस अगर 2 लाइन का भी होगा तो ये नहीं है कि आपके जो है 6 नंबर से मतलब आपको कम नंबर मिलेंगे। नोटिस का मतलब होता है कि जो इंफॉर्मेशन शॉर्ट में जो है नोटिस बोर्ड पर लगाई जाती है वो कभी एक्सप्लेन नहीं होकर लगती। तो इसलिए अगर कोई कुछ अब मैं जैसे मैसेज लिखवा रही हूँ आपको, उसमें 2 लाइन के हैं, तो ये मत समझिएगा अगर हमने 2 लाइन का मैसेज मतलब नोटिस लिखा है तो हो सकता है हमें 6 नंबर में से 2 ही नंबर मिले, ऐसा कुछ नहीं है। मेन तो आपको नोटिस लिखना है। नोटिस का फॉर्मेट मैंने स्टूडेंट्स आपको बता दिया था कि नोटिस का फॉर्मेट कैसे बनाना है। आपको ब्लैक स्केच पेन से नोटिस बनाना है, सेंटर में नोटिस लिखना है, उसके बाद जो स्कूल नेम होता है स्कूल नेम, उसके बाद में जो भी आपका जहाँ जहाँ जो चीज़ें आनी थी वो मैंने आपको बता दी थी। तो कभी ये मत सोचिएगा कि जो नोटिस है अगर 2 लाइन का ही आ रहा है केवल, तो उससे क्या होता है क्या पता नंबर मिले ना मिले, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आपने काम प्रॉपर वे में किया है और हमें पता है कि नोटिस कोई इतनी एलोबरेटली नहीं लिखे जाते हैं तो नंबर आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, अभी तक मैंने कॉम्पिटिशन एग्जाम का करवा दिया, पोएट्री कॉम्पिटिशन्स का करवा दिया, लॉस का करवा दिया, एक में एक सेलिब्रेशन पर करवा देती हूँ। अब वो सेलिब्रेशन जैसे होली सेलिब्रेशन का मैं लिखवा रही हूँ आपको नोटिस। अब सेलिब्रेशन से रिलेटेड आपका कोई सा भी टॉपिक आ जाए नोटिस पे तो आप आराम से उसको ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम लिखते हैं एक होली सेलिब्रेशन का नोटिस। बस आपका जो है टॉपिक लिख देंगे कि मतलब अब जैसे एग्जाम में लिखने आएंगे कि आप क्या हैं, आप उस रेफरेंस से लिखें, वो सब आप अपने आप मैनेज कर लीजिएगा। मैं केवल आपको टॉपिक डाल दूंगी ऊपर किस चीज़ का है और आप नोटिस लिख लीजिएगा। जो उस दिन वीडियो एक बनाई थी स्टूडेंट्स ने उसका क्या हुआ भाई, 50 मिनट की वीडियो बनी थी वो शेयर के थ्रू हमें मिल सकती है क्या? कह रहे कि शेयर के थ्रू मिल जाएगी ना, मेरे को दे देना बेटा, फिर मैं उसको अपलोड करा दूंगी। ठीक है, आपको मैं वो नहीं बनाऊंगी बाउंड्री वगैरह की, नोटिस बोर्ड बनाना है, बस हमें तो काम है आपको लिखवाना है, अपने आप लिख लीजिएगा। जब आपको आंसर देना हो बोर्ड में तब आप या एग्जाम जब मेरा टेस्ट देंगे तो उसी में बना के आप लिख दीजिएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे लिखवा रही हूँ। अब मैं आपको लिखवा रही हूँ आपको ए नोटिस फॉर कल्चरल सेलिब्रेशन। ठीक है ना,
ए नोटिस फॉर कल्चरल सेलिब्रेशन। अब इसमें होली, दीपावली, जो भी कोई फेस्टिवल आता है आप सेलिब्रेट उसमें आप इसको कर देंगे, ठीक है। इस पर एक नोटिस है आपका। डेट वगैरह जो मैंने बताई थी आपको सब उसी तरह से लिखनी है स्टूडेंट्स। किसकी तरह से लिखना है, मैं रेफरेंस नहीं लिखूंगी कि भाई कौन नोटिस लिख रहा है किस सिलेबस में, तो आपको मैटर लिखवा रही हूँ जिस तरह से एग्जाम में आएंगे रेफरेंस की वही ऐड करके आप नोटिस को कंप्लीट कर दीजिएगा। बातें नहीं। Yes, a regional level function to celebrate Holi will be held in Baradari on March 14, जो भी डेट होगी उसके हिसाब से at 5 PM, ठीक है ना। एक फंक्शन जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब में भाई आवाज कैसे आ रही है? यस 5 बजे कमिश्नर राजेश राय विल बी चीफ गेस्ट और ए कल्चरल प्रोग्राम बाय द आर्टिस्ट ऑफ नोट जोन कल्चर सेंटर विल बी हाईलाइटेड टू द फंक्शन। नोट डाउन, नोट करिए।
क्योंकि आपके एग्जाम में कोई ना कोई रेफरेंस आएगा बच्चों की किस कौन कैसे नोटिस दे रहे हैं, तो आप वो रेफरेंस लिख लीजिएगा। जो स्टूडेंट्स एब्सेंट थे नोटिस के उसमें वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो तो अपलोड हो चुकी है सारी, तो उसमें मैंने आपको बता दिया कि आपको ब्लॉग बनाना है, उसके बाद में नोटिस का, और उसके बाद ही उसमें एंट्री देनी है, और नोटिस किस तरह से क्या क्या चीज़ें लिखनी है सब वीडियोस में प्रॉपर तरह से बताया गया है। ठीक है, अब तो केवल मैं आपको मैटर राइट करवा रही हूँ डिफरेंट टॉपिक्स पर, बस एक दो और लिखवा देते हैं, उसके बाद फिर पैराग्राफ राइटिंग। अभी भी आपके पास वेडनेसडे एंड और फिर उसके बाद वेडनेसडे एंड थर्सडे 2 दिन है आपको। प्रैक्टिकल कॉपी तैयार होगी, जिन जिन की प्रैक्टिकल कॉपी तैयार होगी स्टूडेंट्स अपने साइन करवा के लाएंगे और साइन करवा के रख लेंगे। अगर किसी को कोई क्वेरी, किसी को पूछना है ग्रामर के पार्ट्स में, वो पूछ लीजिएगा। अभी 3 दिन है आपके, बीच में अगर टाइम मिला तो पढ़ा देंगे, और नहीं तो फिर 3 दिन तो आपके पूरा वीक है जैसे भी है करा देंगे। तैयारी अच्छी की तरीके से करिए, हाँ जो जैसे बताएगा वैसे ही करना है। हैव यू नोटेड ऑल ऑफ यू? ऑल ऑफ यू पीछे सबने कर लिया? करो बेटा। आज तो काफी स्टूडेंट पुराने आए, नए आए क्या? क्या हुआ? वीडियो हाँ डाल दीजिए, मेरे नंबर बता दो। अच्छा ग्रुप में डालिए, उस पर पर्सनली डालिए, ठीक है मैं आज उसको अपलोड कर दूँगी। कल हम रजिस्टर लेकर आएंगे, एंट्रीज तो होंगे नाम की। अब मुझे वो बस अटेंडेंस का करना है, जो जिस दिन जिन्होंने टेस्ट दिए थे। अब जितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं भाई, अब आज भी जितने स्टूडेंट प्रेजेंट है प्लीज़ पूरे वीक अब प्रेजेंट रहिए, ताकि हमें पता चल जाए। हम अटेंडेंस कल लेकर आएंगे और रजिस्टर, और उसमें कल एंट्रीज करेंगे। और जिन जिन्हें दो दो क्योंकि इतने सारे टेस्ट, भाई स्टूडेंट बहुत सारे हैं, 67 एंड 56 है ना, तो जितने स्टूडेंट्स ने जितने जितने टेस्ट दिए हैं कल सब बता दीजिएगा। क्योंकि हमारा जो वीडियो तो 45 मिनट की बनेगी, उसमें जो पढ़ाया जाएगा वो होगा, उसके बाद में 2 लेक्चर है ना हमारा, पूरा वही प्रॉपर टाइम लेंगे। फिर रजिस्टर में हम उनकी एंट्री करेंगे, किस किसने कितने कितने टेस्ट दिए, या कौन से बच्चे जो दूर से आ ही नहीं पाए, उनसे पर्सनली कांटेक्ट करके उनसे इंफॉर्मेशन ले लेना। हैव यू नोटेड ऑल ऑफ यू? पीछे सबने कर लिया? किसी का हाथ तो नहीं? कहाँ है वो कपड़ा? लास्ट उसमें सेमेस्टर में आप लोगों को उससे ज़्यादा लाने, कुछ स्टूडेंट्स जो हमारे बुक लिस्ट में हैं, बुक लिस्ट में स्टूडेंट्स, समझे ना, नंबर लाना कोई अच्छी वो मतलब किसी के भी मतलब 30 से नीचे तो किसी के देखे ही नहीं है। 41 हाईएस्ट है कम्युनिकेशन स्किल में। आप लोगों को उससे भी ज़्यादा लाने, रिकॉर्ड तोड़ते रहो और साल। अच्छा बच्चों देखो, अब मैंने ये होली मतलब सेलिब्रेशन का बता दिया आपको। अब इसमें कोई सा भी सेलिब्रेशन से रिलेटेड आपका आ सकता है, ठीक है। अच्छा अब ये आपका हम लिखते हैं, अब देखिए क्योंकि किसी भी तरीके से आपका आ सकता है, हमने सारे लॉस्ट एंड फाउंड पर आ सकता है आपका, और होली सेलिब्रेशन का बता दिया, ब्लड डोनेशंस का बता दिया आपको, उसके बाद स्पोर्ट्स क्लब का जो भी है, और लॉस्ट रिस्ट वॉच का, ठीक है। अब मैं आपको जो बता रही हूँ डिफरेंट टॉपिक से, यस अब देखिए कि ए नोटिस अबाउट द जर्नल मीटिंग ऑफ द मेंबर ऑफ ए कंपनी, ठीक है ना, मीटिंग से रिलेटेड, यानी कि अब वो मीटिंग जर्नल कंपनी की हो या किसी और चीज़ की हो या कॉलेज में हो, है ना, प्रिंसिपल सर के द्वारा बुलाई गई हो, मैम या सर जिसके भी द्वारा बुलाई गई कि एक मीटिंग के लिए, तो अब एक मीटिंग पर आपका एक नोटिस लिखवा देते हैं कि इस तरह से अगर आता है कि कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है, वो सोसाइटी में भी होती है, सोसाइटी मेंबर्स की होती है ना, जहाँ सोसाइटी में रहते कोई प्रोग्राम करना है या किसी पे डिस्कशन करना है, प्रॉब्लम है कोई, तो एक मीटिंग पर, ठीक है ना। अब देखिए ए नोटिस अबाउट द जनरल मीटिंग
देखना आ रही है क्या पूरी, आ रही है। 45 मिनट से 50 की बजाय तो कोई बात नहीं, 2 ही वीडियो बनानी, एक पीसी का है और एक आपका है, ठीक है ना। अब ए नोटिस अबाउट द जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर ऑफ ए कंपनी। अब इसमें जैसे सोसाइटी क्या आ जाए, किसी भी तरह से आ जाए आप लिख देंगे। यस देखिए, नोटिस इज हियर बाय गिविंग दैट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी विल बी हेल्ड एट न्यू दिल्ली एट मंडे फैब टू एंटर आगे टेक द रिकॉर्ड्स ऑफ अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंपनी फॉर 6 मंथ एंडेड मार्च। यानी कि जो ये हमारा जो
ऑडिट होती है, यानी कि जो फाइनेंशियली वीक होता है ना, मार्च में सबको मालूम है कि फाइनेंशियल जो वो खत्म होता है ऑडिट के लिए होती है, तो उसी के लिए कि फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम जितने भी हैं वो सारे रिजल्ट जो है कंपनी में उससे रिलेटेड जो है आपका ऑडिट से रिलेटेड जो है आपकी मीटिंग, ठीक है ना, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर की, इससे आप होती है। आप समझ गए कि फाइनेंशियल सभी का होता है मालूम है, 31 मार्च जो होता है हमारा, तो उससे रिलेटेड है। अच्छा, एंटर और या टेक ऑन रिकॉर्ड अनऑडिटेड फाइनेंशियल, इसके ऊपर देख लो और कौन सी पढ़नी है आपको। बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की होगी है। Have you noted all of you? सबने कर ली? अब ये जो मैं लिखवाने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल्स का। मैगजीन में आर्टिकल्स लिखने के लिए नोटिस होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हो सकता है कि इससे रिलेटेड आपका एग्जाम में आ जाए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है। इसमें से I2 की इस तरह से आर्टिकल्स जो है मैगजीन कॉलेज मैगजीन के लिए आता ही है, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा बच्चों। कि कॉलेज में जो हम जो है इनवाइट स्टूडेंट्स का कई बार होता है ना कि कॉलेज से मैगजीन निकलती है तो उसके लिए आर्टिकल्स लिखना है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस तरह से भी एक आपके लिए आ सकता है आर्टिकल के लिए, किसी भी तरीके से आ जाए,
लिखेंगे वही, किसी कोई कॉलेज दे रखा होगा स्टूडेंट्स। अब जिस तरह से हम आर्टिकल, क्योंकि आप कॉलेज के लिए से लिख रहे हैं ना, अगर कोई रेफरेंस में नहीं हो, खाली ये सब्जेक्ट हो, तो आप फेक नेम लिखेंगे, ऊपर नोटिस लिख देंगे, नीचे किसी स्कूल का नाम लिख देंगे, और फिर आप लिख देंगे उसका नाम लिख के, और उसके बाद फिर नोटिस आप जो लिखेंगे उसके बाद वो सब्जेक्ट लिख देंगे क्या आप नोटिस दे रहे हैं। लेकिन इस तरह से कॉलेज अगर होगा तो आपको मेंशन करना पड़ेगा फेक नेम। पॉलिटेक्निक का अगर होगा तो पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक तो लिखा ही जाएगा, लेकिन कहीं और का बना दीजिएगा, मेरठ का बना दीजिएगा और कहीं और का बना दीजिएगा। अब मैटर बस, फिर उसके बाद में मैटर लिख दीजिएगा। ज्ञानदीप वायु, अभी इतने लिखे हैं, थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि एडिटर्स में अब किसको सबमिट करना है। देखिए क्या है कि
It has been decided to bring out the college magazine Jnandeep during the last week of March. है ना, निकलती हैं. Students are requested to submit their articles of general and technical natures of any 3 members of editorial boards. अब इसमें क्या है, मेंबर्स के नाम देंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि जो सबमिट करते हैं भाई एक हिंदी एडिशंस और एक इंग्लिश एडिशंस, तो उनका नाम लिखना है. थोड़ा सा लंबा है ये आर्टिकल्स लिखने के लिए, पहले इतना नोट करिए, नोट डाउन दिस. अब ये इनकम्प्लीट है स्टूडेंट्स, उसके बाद लिखते और लिखेंगे, क्योंकि होता है ना किसी को सेक्शन डिवाइड होते हैं. भाई हिंदी के जितने भी आर्टिकल्स होंगे वो हिंदी एक बना दिया जाए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. इंग्लिश का हो तो इंग्लिश हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होंगे, वो सब उनको सबमिट करना है. तो ये चीज़ होगी अभी, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, देख लेना बेटा, बहुत इम्पॉर्टेंट लग रहा है ये नोटिस आर्टिकल से रिलेटेड. एग्जाम में भी इस तरह से थे आपके. Have you noted all of you? पीछे सबने लिख लिया? लिख लेना बेटा, छोड़ना नहीं है कुछ भी. कभी पीछे बैठ के सोचो कि आप लिखना है हर चीज. जहां तक लिखा था, अब उसके आपने जहां भी लाइन आपकी कंप्लीट हुई, फुल स्टॉप करके नीचे लिखना है. ठीक है ना. दिस इज शिवानी सी, एडिटर इंग्लिश सेक्शन. क्या कंडीशंस हैं? ठीक है, बस ठीक है ना. द आर्टिकल शुड बी टाइप्ड इन नीटली रिटन ऑन वन साइड ऑफ वाइट पेपर. ठीक है ना, इस तरह से बस आप जिसके भी द्वारा ये लिखा गया है बस आप उसमें कर दें.
चलिए लिख लीजिएगा, बस इतने ही नोटिस लिखवाएंगे, फिर उसके बाद पैराग्राफ। पंद्रह है ना आज? कोई नहीं, लिख ली सबने? तो देखो नोटिस मैंने लिखवा दी है, ठीक है। टेंडर नोटिस एक और है, यानी कि जो टेंडर से रिलेटेड होता है स्टूडेंट्स, जो टेंडर से रिलेटेड नोटिस होते हैं, अभी आपको मालूम है किसी को कि टेंडर क्या होता है? यस, नाम सुना है आपने? हैव यू हर्ड दिस नेम बिफोर? अरे टेंडर के बारे में सभी कुछ होता है कि जो टेंडर निकलते हैं। अब जैसे ये कोट रोड का पुल जो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, मतलब ये देखो है तो हमारे लिए ही भाई, पुल ऊंचा बनेगा, नया बनेगा, क्योंकि डबल कहने की मालगाड़ी भी जो डबल टैकर की आ रही है उसकी वजह से ये पुल टूट रहा है और नया पुल बन रहा है। 2-3 महीने जितना भी टाइम लगेगा इस पुल को बनाने के लिए। हैंड टू हैंड एग्जाम पे समझा देते कि टेंडर का मतलब क्या होता है। पीसी में था ये टेंडर नोटिस है, वो टेंडर कोटेशन एंड आपका कोटेशंस, और एक और चीज़ थी भूल गई, चलो याद आएगा बता दूंगी। तो उसके लिए क्या है, अब ये पुल बनना था, ठीक है। अब ये जो गवर्नमेंट, क्योंकि ये तो वर्क तो गवर्नमेंट ही कर रही है ना, काम तो सरकार का है, लेकिन इस पुल का जो एक टेंडर निकलता है, यानी कि टेंडर क्या आपने देखे, न्यूज़पेपर देखा है आप लोगों ने स्टूडेंट्स? न्यूज़पेपर में निविदा सूचना, इन हिंदी बोलते हैं टेंडर को निविदा सूचना। न्यूज़पेपर में आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारी निविदाएं सूचना निकली भी होती है। तो ये जो है, हम जैसे प्राइवेटली हमें अगर अपना मकान बनाना है, कुछ बनाना है, तो हम निविदा सूचना नहीं निकालते, वो तो हम आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाया, पास करवाया और अपने जो है लगा के वो बिल अपने मकान वगैरह बनवा लिया। लेकिन जब भी कोई सरकारी भवन का निर्माण, जैसे पॉलिटेक्निक है, कुछ भी किसी का निर्माण होता है और एक बड़े स्केल पर होता है और लॉन्ग पीरियड्स होता है, यानी कि जो काम को 3-4 महीने साल भर भी लगते हैं, तो ऐसे कामों के लिए सरकार क्या करती है, एक निविदा सूचना निकालती है, यानी कि टेंडर नोटिस न्यूज़पेपर में निकलता है। उसमें बता दिया गया कि भाई ऐसे पुल बनना है, टाइम कितना लगेगा भाई, 3 महीने का टाइम दे दिया है। अब कॉस्ट कितनी होगी, मान लीजिए इसको पुल को बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए मांग लिए, कि 5 करोड़ का उन्होंने एस्टिमेट दे दिया सरकार ने कि 5 करोड़ रुपए पर ये पुल जो है करना है, टाइम दे दिया, सब कुछ दे दिया और न्यूज़पेपर में इसकी वो निकाल दोगी टेंडर नोटिस। अब ये काम किसका होता है, ये काम होता है बिल्डर्स का। आपने सुना है जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बिल्डर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, क्योंकि उन्हीं का काम है न्यूज़पेपर में, क्योंकि जो चीज़ जिसकी वो काम की होती है वही चीज़ न्यूज़पेपर में देखते हैं, उनका काम होता है टेंडर्स का। तो वो क्या करते हैं, उसमें पता होता है कि फॉर्म कहाँ से लेना है और कहाँ सबमिट करना है, किस दिन टेंडर खोले जाएंगे। हमने मूवीज़ में भी इस चीज़ को बहुत बार देखा होगा कि टेंडर्स के ऊपर भी काफ़ी कुछ 1-1 रुपये से सुना होगा, 1-1 रुपये से भी टेंडर हाथ से निकल जाते हैं। अब जब वो टेंडर, जब बिल्डर्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड बड़े बड़े, अब ये भी किसी ने बड़े कॉन्ट्रैक्टर ने लिया होगा इसका काम, इसके लिए कोई सरकारी ही वो टेंडर वो नहीं होता है बिल्डर्स, इसका काम भी किसी बड़े ठेकेदार ने लिया होगा इस पुल बनाने का काम, जब टेंडर नोटिस निकले होंगे, क्योंकि उनका तो काम ही है बनाना। अब वो क्या करते हैं, फिर वो जो फॉर्म, उसमें सब कुछ लिखा होता है न्यूज़पेपर में कि भाई ये पुल बनना है, कितने टाइम में बना है, किस दिन से बंद होगा, 10 तारीख से बंद हो गया है। अब जिन्होंने क्या करा, फॉर्म कहाँ पर मिलेंगे इसको भरने के लिए, अब जितने भी लोग होते हैं जो भी इससे रिलेटेड होते हैं, एक बिल्डर्स नहीं होता, बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं, इसको काम करने के लिए बड़े बड़े बिल्डर्स आस पास के भी एरिया के होंगे, उन्होंने वो फॉर्म फिल करते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद जहाँ पर लिखा आता है फॉर्म, उनका काम है, सब पता है कि फॉर्म कहाँ मिलेंगे। अब 5 करोड़ तो सरकार ने मान लीजिए एक राशि वहाँ पे अमाउंट लिख दिया कि 5 करोड़ रुपए में इसका लागत लगनी है,
लेकिन सरकार 5 करोड़ रुपए नहीं देगी। टेंडर किस लिए निकला है? अब क्या करेगी गवर्नमेंट? अब जिसने टेंडर, मान लीजिए ये बैठे आगे, इन्होंने अभी इतने सारे जने बैठे, इन्होंने सबने वो टेंडर फॉर्म भरा है 5 करोड़ का। 5 करोड़ तो पता है कि सरकार देगी नहीं, इन्होंने 4.5 करोड़ भर दिया, उन्होंने 4.25 करोड़ भर दिया, उन्होंने 4 करोड़ 10 लाख भर दिया, 20 लाख भर दिया, ऐसे ऐसे करके मतलब नियरेस्ट 4 से 5 करोड़ का, क्योंकि इन्होंने सब एवरेज निकाल लिया। सब अपने काम में माहिर होते हैं, सब अपने उसमें अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट होते हैं। उन्होंने अगर 4.5 करोड़ का निकाला है तो उन्होंने हर चीज़ एवरेज निकाल दी कि वो कितने बचा सकते हैं। सब ने बिल्कुल, सब एक्सपर्ट होते हैं। मटेरियल, क्योंकि सरकारी काम है, आप पता है कि इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो सारे के सारे फिर अंदर जाते हैं। सब कुछ लिखा होता है कि भाई काम को, क्योंकि पुल है, सार्वजनिक पुल है, इस बात का भी बहुत ध्यान रखना कि टूटना नहीं चाहिए, कितना नुकसान होता है। कई बार देखा आप लोगों ने न्यूज़ में कि इस तरह के हादसे हो जाते हैं, इसी से रिलेटेड सब कुछ लिखा जाता है। अब जितने भी ये फॉर्म भर लिए, इन्होंने अपने अपने अमाउंट भर दिया, और इन्होंने एक अमाउंट भी जमा होता है, जमानत राशि जो बोलते हैं ना, वो भी जमा होता है। अब जैसे 5 करोड़ का है तो कम से कम नहीं तो सरकार 20-25 लाख रुपए जमानत के तौर पे, ऐसा एग्जाम्पल बता रही हूँ, हमें पूरी प्रॉपर, लेकिन जितना हमने पढ़ा है उतना ही आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल भाई 25 लाख उन्होंने जमानत करवा लिए, 25 लाख रुपये उस आदमी से जिसको टेंडर। अब ये जब फॉर्म सारे इन सब ने सबमिट कर दिया, अब ये क्या होता है बच्चों की, फिर उसमें लिखा रहता है कि किस दिन टेंडर खुलेंगे। अब पुल तो एक ही बनना है, मिलेगा तो इनमें से एक को, अब ऐसे तो मिलेगा नहीं। अब क्या होता है कि जो अब ये पुल का काम PW डिपार्टमेंट का काम होगा, ये कंस्ट्रक्शन उसी का डिपार्टमेंट का काम होगा, तो उसके जो बड़े अधिकारी होंगे उस दोनों ने जिस दिन बता दिया था कि संडे को 4 बजे ये टेंडर खुलेंगे। आप लोगों ने जो फॉर्म भरे हैं वो बिल्कुल सील बंद करके, यानी कि वो जरा सी भी कहते हैं उसमें हवा भी पास नहीं होनी चाहिए। अब वो आपने सबमिट कर दिए, आपने जो भी कुछ है, अभी तो फिलहाल आपको फॉर्म सबमिट करना है, अभी आपको जमानत राशि कुछ नहीं देना आपको। उन्होंने संडे के दिन आपको 4 बजे बुलाया, तो सारे के सारे जिन्होंने फॉर्म फिल किए उसको टेंडर को पाने के लिए उस दिन वहाँ पर वो लोग होते हैं। इसमें पब्लिक और किसी का काम नहीं होता, जिन्होंने केवल फॉर्म सबमिट करा है वही लोग वहाँ पर शामिल होंगे। आप लोगों का अब जो बड़े अधिकारी होते हैं वो बैठे रहते हैं, और जिन्होंने जब आपने फॉर्म सबमिट किए तो उनके सामने ही वो फॉर्म निकाले जाते हैं, उस बॉक्स में से बंद होता है वो बॉक्स, उन्हीं के सामने निकाले जाते हैं। अगर किसी का भी फॉर्म आपका मान लीजिए किसी एक इसमें से खुला हुआ है जरा सा भी, उसको तुरंत रिजेक्ट कर देंगे, यानी कि उसको ही देख लिया जा चुका है या कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जिन्होंने बिल्कुल सील बंद कर रखा है, जिनका जरा सा भी नहीं खुला, अब वो अधिकारी उन फॉर्म्स को खोलते हैं। खोलने के बाद अब वो क्या, अब उसमें से डिसाइड करते हैं कि भाई ये टेंडर किसको दिया जाना है। ये भी नहीं होता है कि टेंडर जिसने बिल्कुल मान लीजिए 5 करोड़ का है, किसी ने उसमें 3.5 या 3.5 करोड़ भर दिए, तो सर उसको मालूम है कि 3.5 करोड़ का ये काम नहीं है, इट मीन्स वो गड़बड़ करेगा, मटेरियल गलत लगाएगा, नकली मटेरियल, जो मिलावटी मटेरियल यूज़ करेगा, इतना उनको भी मालूम है, क्योंकि जिन अधिकारी के अंडर ये काम होना है जाएंगे सब अंदर अगर गड़बड़ होगी। तो क्या करते हैं, जो अमाउंट रीजनल अमाउंट होता है, वैसे तो सबसे कम टेंडर जो कोटेशंस बढ़ते हैं उनको मिलता है, लेकिन नहीं, हर चीज़ देखने के बाद मान लीजिए जिसने 4.5 करोड़ का दिया था, 4.25 करोड़, या जिसने भी मतलब उस समय उन्हें लगता है कि हाँ ये अमाउंट सही है, आप में से जिन्होंने 4.25 करोड़ रुपए का वो उसमें अमाउंट भरा था, तो यानी कि उनका नाम डिक्लेयर कर देते कि भाई ये जो बिल्डर्स हैं, इस बिल्डर्स को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। अब जितने और आपके आसपास बैठे हैं वो अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते, कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते कि हमें लेना है, हमें लेना है, वहाँ ऐसा कोई काम नहीं। अब ऑटोमेटिकली समझ लीजिए अगर इन्हें टेंडर मिल गया तो आप लोगों के टेंडर ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो, फिर आप लोगों का कोई काम नहीं, आप ना तो उसमें ऑब्जेक्शन रेज कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट का काम है, सरकार जो अधिकारी है जिसको देना चाहें वो उनको दे सकते हैं। अब आपको टेंडर मिल गया, ऑटोमेटिकली इनके सबके रिजेक्ट हो गए। अब आपको क्या करना है, अब वो आपको 25 लाख रुपए जमानत राशि वहाँ सबमिट करनी, आपने सबमिट करी, आपने सारी कंडीशंस, क्योंकि आपको टेंडर मिला है, आपने 4.25 करोड़ का भरा है, तो आपको मालूम है कि मैं इसमें से कितना कमा सकता हूँ, सब है ना। अब आपने 25 लाख भी सबमिट कर दिए, आपने साइन भी कर दिए। 3 महीने का अगर काम है, ये 4 महीने का काम है, तो 4 महीने के अंदर ही अंदर आपको काम करना पड़ेगा। 25 लाख इसलिए जमा हुए हैं कि अगर 3 महीने में आपने वो पुल बनाकर नहीं दिया, आपका 25 लाख भी जब्त हो जाएगा और आपको पैसा भी नहीं मिलेगा, और आपको यानी कि अगर वहाँ पर जितना भी आपने कंस्ट्रक्शन वर्क किया है उसमें कोई गड़बड़ी पाई तो आप सीधा जेल के अंदर भी जाएंगे।
तो क्या ये सारी कंडीशंस होती हैं बच्चों, साइन कर लेना पड़ता है। आपने जब साइन कर दिया तो इट मीन्स अब आपके लिए, आप उसके चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। 50 मिनट की, अब आप उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए। तो इसी तरह से फिर वो काम जो है आप देखेंगे और फिर उस काम को आप करेंगे, क्योंकि आपकी वर्कर से इसमें टेंडर ये कोटेशंस निकलती हैं। उसके बाद कोटेशन अब आपके पास, क्योंकि जो वर्क है भाई, जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं उनके पास सब कुछ होता है ना। अब वो अब अपने हिसाब से वो काम करते हैं। तो एक टेंडर नोटिस का मुझे लग रहा है कि एक टेंडर नोटिस पे लिखवा दें, क्योंकि टेंडर नोटिस पर भी आपका एक जो है नोटिस आ सकता है, ठीक है ना। थोड़ा सा तो आप जो है एक टेंडर नोटिस पर एक जो है छोटा सा या डिक्टेट करा देते हैं, लिखते नहीं इसको, डिक्टेट कराए क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है। तो टेंडर नोटिस पर कैसे आना है, तो ये जो है हम नेक्स्ट उसमें लिखवाएंगे, ठीक है। अभी नहीं, टेंडर का हम नेक्स्ट उसमें लिखवाएंगे, शॉर्ट में करके या ब्लैक बोर्ड पे मैं लिखवा दूंगी, तो आप लोग लिख लेना, ठीक है ना। वो लास्ट नोटिस होगा टेंडर का। अब जितने भी टॉपिक मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को लिखवाए हैं, जिस भी होली सेलिब्रेशन का है या जिस तरह से कॉम्पिटिशन्स का है, उसी से रिलेटेड आपको एग्जाम में, यानी कि मैंने आपको बता दिया थर्सडे को है स्टूडेंट्स आप लोगों का, थर्सडे को 7 से 8 आपका टेस्ट होगा, थर्ड सेशनल टेस्ट होगा, इसलिए सबको देना जरूरी है। और मैंने एक बार ये भी कहा था कि भाई जो स्टूडेंट जितने भी टेस्ट दिए हैं एक बार मैसेज करना, नाम लिख दीजिएगा। जितने भी वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे नियरेस्ट हैं वो तो सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, है ना, जो नहीं आ पा रहे हैं। तो वो भी स्टूडेंट्स, आपने अगर टेस्ट भी दिए हैं तो आप क्या करें, अपना नेम और आगे लिख दीजिएगा कि आपने कितने टेस्ट दिए हैं और आपने क्लास 1 भी अटेंड नहीं करी है। तो ये चीज़ आप लिखिए कि आप बहुत दूर से हैं, आप दूर से आने होने के कारण आपने क्लास कभी अटेंड नहीं करी है, लेकिन टेस्ट आपने कितने दिए वो मुझे आप वीडियो अपने ग्रुप पर ही नाम डाल के और ब्रांच डाल दीजिएगा CS इलेक्ट्रॉनिक्स। और उसके बाद, क्योंकि ग्रुप तो अलग अलग बना हुआ है, CS के CS ग्रुप पे डालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप पे डालेंगे। जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं वो ये काम नहीं करेंगे, वो यहीं पर बताएंगे। स्पेस फुल हो जाता है वीडियो में, फिर फ़ोन में प्रॉब्लम आती है। तो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स अगर ये हरकत करेंगे फिर उसके नंबर काट लूँगी, आप ऑफलाइन वाले नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग क्लास में आ रहे हैं। आप जितने भी जिस दिन टेस्ट होगा नेक्स्ट डे आप सारी हार्ड कॉपी सबमिट करेंगे, ठीक है ना। आप सब लोग अपनी हार्ड कॉपी सबमिट करेंगे, आप PDF फॉर्म में नहीं भेजेंगे। क्लियर? जितने भी क्लास अटेंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आप लोग जितने भी हैं, आप लोग हार्ड कॉपी नेक्स्ट डे सबमिट करेंगे PDF फॉर्म में, फिर वहाँ पर अपना आंसर शीट नहीं भेजेंगे, मुझको यहाँ पर डायरेक्ट दे दीजिएगा नेक्स्ट डे, ठीक है। तो अब आप देखिए, अब हम आपको 2-3 अब लिखवाएंगे पैराग्राफ स्टूडेंट्स। 50 पे कर देना। अब बच्चों पैराग्राफ पे जो मैंने आपको पिछली बार टॉपिक लिखवाए थे कि कितने सारे टॉपिक हैं, तो उसमें से जो लगते हैं कि वाकई में आप उसमें लिख नहीं सकते, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो वो मैं टॉपिक आपको पैराग्राफ में लिखवा दूँ। लैब का था, प्रैक्टिकल कॉपीज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, 6 प्रैक्टिकल मैंने आपको लिखवा दिए हैं स्टूडेंट्स। मैंने कहा है कि जब हमारा ये वर्क कंप्लीट हो जाए आप लोग अपनी 1 बाय 1 लाइए, प्रैक्टिकल कॉपी चेक करवा के रख लीजिएगा सेफली, और उसके बाद उसे ब्राउन पेपर से कवर करवा लीजिएगा। इंडेक्स जरूर बनानी है स्टूडेंट्स, इंडेक्स आप जरूर बनाएंगे, बिना इंडेक्स के नहीं करेंगे। इंडेक्स बनाइए और उसके बाद उस पर साइन करवा के उसको रख लीजिएगा आराम से, कवर करा लेना। क्योंकि आपके देखिए स्टूडेंट्स मेरे को बताते हैं कि मैडम वो नोटिस है एग्ज़ाम पोस्टपोन का, कोई नोटिस नहीं है, सब वो फेक नोटिस है। आपके एग्ज़ाम्स 15 मार्च से ही हैं, कन्फर्म है। 5 मार्च से होने, कोई बात नहीं, 5 मार्च से होंगे, मतलब है मार्च में, तो इसलिए उसके हिसाब से आप तैयार रहिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे होम स्टे सेफ।